हेलो दोस्तों, तो आइए आज क्लास 9th का मोशन चैप्टर को हम लोग क्लास 9th का मोशन जो पहला चैप्टर इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये पूरा वीडियो आपको अंत तक बने रहेंगे तो इसमें पूरा वीडियो आज का समझ में आएगा। तो आज का बेसिक है, सबसे पहला क्या है कि मोशन क्लासेस में सबसे पहला वीडियो इसका है मोशन चैप्टर भी है। कोचिंग का नाम ही मोशन है और इसका मोशन चैप्टर भी है। तो ये है चैप्टर का नाम है गति। क्या बोलते हैं इसको? इस चैप्टर का नाम मोशन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोशन, या हिंदी में हो जाएगा गति। तो सबसे पहले ये मोशन शब्द मतलब गति है क्या? गति है क्या? गति क्या है कि अगर कोई वस्तु, जैसे कि मान लीजिए कि गति उसे कहेंगे। गति किस में होती है? बायो जब पढ़े हैं तो बायो में गति किस में होगी? गति हम लोग पढ़े हैं कि जो मतलब जो जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है, उसे क्या बोलेंगे? गति। अब मैं एक बताया था कि एक ऐसा जीव है जो उसके गति से और प्रकाश संश्लेषण से उसमें उसको ये माना जाता था कि ये दोनों का मध्य का कड़ी है। यूग्लिना बताया गया था ना। यूग्लिना क्या है कि यूग्लिना जंतु भी है और पादप भी है, ठीक है ना। तो जो गति क्या है कि जिसमें जान होगा। अब आप लोग कहेंगे पेड़ पौधों में भी जान हो तो गति नहीं करता है, लेकिन पेड़ पौधों में क्या है कि वो स्थित रहता है। यूग्लिना ऐसा है कि वो गति करता है, लेकिन वो क्या है? पौधा। तो यूग्लिना गति करता है, इसको हम बोल सकते हैं गति। गति क्या है? गति उसे बोलेंगे कि गति, देखिए गति क्या करेंगे, गति उसे बोलेंगे, रख दीजिए उसको। देखिए गति किसे बोलेंगे, सुनिए इधर। गति किसे बोलेंगे? अगर कोई वस्तु, देखिए जैसे कि हम खड़े हैं तो हम गति कर रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक आ गए तो गति कर रहे हैं। ये कहेंगे कि अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर दे रहा तो उसे क्या बोलते हैं? गति। क्या बोलते हैं? यदि कोई वस्तु, परिभाषा लिखिए सब लोग, हेडिंग लिखिए गति। गति की परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक, यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है। यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को परिवर्तित करता है, मतलब अपनी स्थिति को बदलता है, परिवर्तित करता है, यह घटना गति कहलाती है। यह घटना गति कहलाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति कहलाती है, ठीक। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग। एग्जाम्पल में गति करना, जैसे वाहन की गति, वाहन चलती है, यातायात चलते हैं, कीड़े मकोड़े सब रेंगते रहते हैं, सूर्य के चारों, ये क्या है? पृथ्वी और सूर्य आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, ग्रह क्या करते हैं? वो सब गति करते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा? जैसे कि जैसे कि ग्रहों की गति। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ग्रहों की गति और जीव जंतुओं की गति। आगे और भी कोई गति करता तो बताइए आप लोग, जो देखें गति करता हुआ। वाहन की गति, वेरी गुड। और वाहन की गति। नेक्स्ट आगे बताइए। हो गया। जीव जंतु मतलब मनुष्य में आ जाएंगे, उसमें भी जान होता है। लिख लीजिएगा, इतना आदि कर लीजिएगा। तो ये हो गया गति। ऐसा समझ में गति क्या है? गति क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थित है तो स्थिति में क्या करेगा कि अपनी अवस्था को क्या कर देगा? अब बस जहाँ स्थित वहाँ से अपनी अवस्था को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। तो वही लिखा है ना कि प्रारंभिक स्थिति को परिवर्तित करता है। ऐसा समझ में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। वो क्या कहलाता है? गति। अब गति के बाद हम लोग इसमें सीखेंगे कि गति, तो अब गति सीखने से पहले इसमें थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएंगे। हम लोग सीखेंगे कि गति तो हो गई, इसमें देखेंगे कि भौतिक राशियाँ, सबसे पहले भौतिक राशियाँ सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे।
तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। क्या है? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ कुल मिला के कई प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होंगी? कौन कौन नाम बताएंगे? हाँ, एक कौन सी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सुनिए इधर, सदिश राशि हो जाएगी अदिश राशि। सदिश राशि अदिश राशि। किताब बंद कीजिए, किताब सुने होता है, बंद कीजिए किताब। देखिए इधर सदिश, देखिए इधर आप लोग याद रखेंगे कि स का मतलब क्या समझेंगे? संख्या। अदिश का मतलब दिशा। स का मतलब संख्या, दिश का मतलब दिशा। अ का मतलब नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि समान लिखा है, फिर एक शब्द लिख दिया असमान लिख दिया, असमान। है समझ में? मतलब ये समान है, ये समान मतलब ये असमान नहीं है। कैसे पता कि बस यहाँ पर अ लग गया है? अ का मतलब क्या हो जाता है? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? स का मतलब संख्या, दिश का मतलब दिशा, अ का मतलब दिश का मतलब दिशा। हम लोग जब आपसे कोई परिभाषा पूछेगा कि भौतिक राशियाँ कई प्रकार की, तो क्या बताएंगे? सदिश राशि और अदिश राशि। अगर कोई आपसे पूछेगा बताइए कि सदिश राशि किसे कहेंगे, तो सदिश राशि जो संख्या लिखा है ना, इसको फिजिक्स की भाषा में परिमाण बोलते हैं। अगर कहीं कोई संख्या है 1 2 3 4 5 मतलब अनंत जितनी भी संख्याएं, उसे क्या बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में? परिमाण। हम पूछेंगे कि आपकी उम्र का परिमाण क्या है, इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका उम्र कितना है। तो आपका उम्र कोई संख्या में बताएंगे ना, कि 10 वर्ष 12 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष, यही नहीं बताएंगे। अब बूढ़े तो है नहीं, 50 100 थोड़ा बताएंगे। क्या बताएंगे? संख्या बताएंगे। यानी हम पूछेंगे आपकी उम्र का परिमाण क्या है, तो क्या बताएंगे? कोई संख्या बताएंगे। हम कहेंगे कल आप बाजार गए थे, कल आप बाजार गए थे तो कितना मतलब चीनी कितना लेकर आए, तो इतना बताएंगे। कितना चीनी लेकर आए बताएंगे किलो में ना, किसे बताएंगे? कि ऐसे बताएंगे इतना किलो इतना लेकर आए थे, ऐसे बताएंगे। आप मम्मी अगर आपको भेजती हैं सामान दुकानों को, मतलब कुछ लाने के लिए, मान ली चीनी लाने के लिए भेज देती हैं, तो कहती हैं कितना चीनी लेकर आना, तो कैसे बताती हैं? कहती 1 किलो 2 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम, जो भी बोलती हैं, कोई संख्या ही बोलती है ना। तो उस संख्या को आज की बात से हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको परिमाण। दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसको? परिमाण। समझ में आया ना? यानी संख्या क्या बोलेंगे? तो अगर आपसे कोई पूछा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा, सदिश मतलब स का मतलब संख्या, दिश का मतलब दिशा, वह राशि संख्या जिसमें संख्या और दिशा दोनों होती है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। है समझ में? या तो थोड़ा सा और अच्छा से बताना चाहें तो क्या लिखेंगे? वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। है समझ में? इधर देखिए, वह राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, वह राशि जिसमें दिशा नहीं होती है। जब दिशा नहीं होती तो तब क्या होगा? परिमाण होगा। आया समझ में? तब इसमें क्या हो जाएगा? परिमाण। अब परिमाण को क्या बोलते हैं? यानी संख्या को ही हम लोग क्या नाम बोलते हैं? परिमाण। फिर सुनिए एक बार, वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। वह राशि जिसमें परिमाण, वह राशि जिसमें दिशा, अ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, वह राशि जिसमें दिशा क्या होती है? नहीं होती है, तब क्या होगा? सिर्फ परिमाण होगा, उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। समझ में आया? तो परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा क्या लिखेंगे सदिश राशि का? लिख लीजिए जल्दी से। वह राशि, सदिश राशि की परिभाषा हेडिंग डाल कर लिखिए। वह राशि जिसमें संख्या, अब ब्रैकेट में लिखेंगे परिमाण, दोनों लिख लीजिएगा। वह राशि जिसमें संख्या, ब्रैकेट में लिखेंगे परिमाण, वह दिशा दोनों होती है, ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ऐसी राशियाँ सदिश
राशियाँ कहलाती हैं। वह राशि जिसमें संख्या, परिमाण व दिशा दोनों होती है, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। आया समझ में? ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दूसरा, ये हो गया। दूसरा देखिए, लिखेंगे कि वह भौतिक राशियाँ, वह भौतिक राशियाँ जिसमें, वह भौतिक राशियाँ जिसमें जिसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। परिमाण या ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? संख्या, संख्या होता है। ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वह भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। नोट कीजिए इसको। ये समझ में आ गया? ये हो गया, एक हो गया सदिश राशि और एक हो गया अदिश राशि। तो हम लोग सदिश और अदिश में अब इसके आगे सीखेंगे। कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि सदिश, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैं कह दूँ, मैं कह दिया दूरी। मेरी बात सुनिएगा, आप लोग देखिए, रटिएगा मत इसमें कुछ में, अगर कुछ भी अगर रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स से फिजिक्स को हमेशा समझते हुए चलेंगे। हम कहेंगे कि क्या बोलेंगे? दूरी। दूरी बताएंगे कि दूरी क्या है, कि दूरी जैसे मैं कह दिया 5 किलोमीटर, क्या बताया? 5 किलोमीटर। तो क्या मैं 5 किलोमीटर बोल दिया? मैं बोला हूँ कि अभी मैं बोलूँगा कि मैं कल गया था 5 किलोमीटर। क्या बोला? 5 किलोमीटर। तो क्या आप लोग समझ गए कि मैं इस दिशा में 5 किलोमीटर गया था? नहीं। मैं बोला कि मैं कल दूरी पे चला था 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। तो जब क्या 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर जब बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर, यानी आपको तो पता चल रहा है कि जो हम बोल रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार की किसी दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 5 किलोमीटर आप लोग बता पाएंगे कि किस दिशा में चले हैं? पता नहीं। तो जब इसमें दिशा का कंफर्म पता नहीं हो रहा, तो राशि कौन सी हो जाएगी? अदिश राशि। अदिश राशि में क्या है कि उसमें दिशा पता नहीं चलता है। बात समझ में आई? ये हो गई अदिश राशि। यानी जो हमारी इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या, कि एग्जाम्पल में इसमें लिखेंगे जैसे आपका क्या हो गई? दूरी। क्या हो गई? दूरी। आया समझ में? दूरी। मैं कल बोलूँगा कि ये जो घड़ी है, दिखाई दे रहा है ना घड़ी? घड़ी ठीक है, नहीं चल रही है, बेइज्जती मत करवाइए। इधर देखिए, ये घड़ी है, इसमें इस समय बज रहा है, मान लीजिए कि 6 बज रहा है, 6:15। ठीक है, मैं कहूँगा कि इसमें 6:15 मतलब 6:15 हो रहा है। 6:15 मैं कह रहा हूँ कि जो इसका समय है, जिसका समय 6:15 हो रहा है, तो 6:15 हो रहा है, 21 घंटे मतलब किस दिशा में हो रहा है बता पाएंगे क्या? अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि समय। अच्छा ठीक है, उसको देख कर बता सकते हैं कि उधर है। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए बताइए। ये लिखा है कि 6:15 हो रहा है, किस दिशा में? अच्छा नहीं दिख रहा, अब बताइए किस दिशा में? उधर। अब बताइए किधर? इधर कर दूंगा तब। मतलब समय, सुनिए, ठीक है, इसको देखकर, घड़ी को देखकर आप लोग बता ले जा रहे हैं। अभी मैं बोलूँगा कि कल मैं 5 घंटे में वापस आ गया। 5 घंटे में वापस आया तो किस दिशा से, मतलब घंटा उसमें समय में क्या, समय में इसमें दिशा बता सकते हैं क्या? नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 बज रहा है, मान लीजिए 5 बज रहा है, तो 5 बज रहा है तो किस दिशा में 5 बज रहा है? पता नहीं। पता चल रहा है? दो मैं कहूँगा कल 2 बजे जाऊँगा, तो 2 बजे किस दिशा में जाऊँगा पता है? नहीं। तो क्या समय में दिशा पता चल रहा है? नहीं। जब दिशा समय में, यानी समय क्या हो जाएगा? अदिश राशि। समय हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दूरी, समय तो पढ़ चुके। ठीक, मैं कहूँगा दूसरा,
मैं कहूँगा कि कल एक मोटरसाइकिल वाला था, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा था। क्या बताया? एक मोटरसाइकिल वाला था, वो 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर प्रति स्पीड से मतलब अपनी चाल से वो बाइक चला रहा था। तो आप लोग देखकर बता सकते हैं क्या कि किस दिशा में चला रहा था? बताइए। चाल। मैं कह रहा हूँ कि अभी ये साइकिल चलाते हुए जाएंगे 10 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो क्या बताएंगे क्या कि किस दिशा में जाएंगे? आया समझ में? जैसे दूसरा एग्जाम्पल, मैं कहूँगा कि कल ट्रेन जा रही थी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो क्या आप लोग को बताएंगे क्या कि किस दिशा में जा रही थी? तो चाल में दिशा पता चल रही है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल चाल, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चाल। समझ में आया? ठीक। मतलब जिसमें आप लोग को, जिसमें पहले अगर कोई आपसे कोई बोल दिया तो सबसे पहले उसमें आप लोग क्या सीखेंगे कि उसमें क्या, उसमें पहले देखेंगे, ढूंढेंगे क्या उसमें समय पता चल रहा है। अगर समय नहीं पता चला तो किसमें, ड्रेस में आ जाएगा? आदेश में। आइए थोड़ा इनको देखते हैं। इनको उधर कर देना, इनको उधर करें, इनका तो है नहीं, इधर भेजेंगे उनको। अब देखिए, इसमें देखिए आप लोग पढ़े होंगे बल। क्या है? बल। क्या बताएंगे? बल। बल क्या है? मैं कहूँगा, सुनिए, बल, फोर्स। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँगा कि 5 न्यूटन की बल से एक आदमी कार्य किया। या तो मैं कहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बोर्ड पे बल लगा रहा हूँ ना, इस बोर्ड पे देखिए मैं बल लगा रहा हूँ, लग रहा है ना बल? तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि बल किस दिशा में लगा है? मैं कह रहा हूँ बल लगा रहा हूँ किस दिशा में? मैं कह रहा हूँ किस पे बल लगा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इस पे बल लगा रहा हूँ, मतलब बल तो लग रहा है ना। तो क्या आप बल बता सकते हैं क्या किस दिशा में लग रहा है? अरे इधर लगाया, इधर लगाया, उधर लगाया, तो दिशा नहीं बता सकते हैं। तो बल जब भी लगाएंगे तो बल आज तक कहीं आप लोग जहाँ बल लगाए हैं, तो क्या उसको जहाँ बल लगाए हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि उस थर्मस उठाकर बाहर रख दीजिए, तो क्या जब थर्मस को ले जाएंगे तो बल लगेगा? और जिस दिशा में ले जाएंगे दिशा नहीं बता पाएंगे, तो बल किस में आएगा? सदिश में। यानी इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे पहले? बल। बल हो गया। क्या हुआ? सही है ना? बल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बल हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए और आगे, विस्थापन। अब विस्थापन को समझना, विस्थापन क्या है? देखिए विस्थापन पहले समझ लिए। विस्थापन हम लोग इसके बाद वीडियो में बताएंगे। विस्थापन समझिए कि आपके घर से और इस कोचिंग का, क्या समझेंगे? आपके घर से और इस कोचिंग की दूरी, आपके घर से इस कोचिंग की दूरी, आपके घर से इस कोचिंग की जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही विस्थापन कहलाएगा। तो क्या आप लोग यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर नहीं बता पाएंगे क्या कि हमारा घर इस दिशा में, हमारा घर इस दिशा में? बता पाएंगे कि नहीं? सब लोग बता पाएंगे। यानी विस्थापन की परिभाषा यही है कि प्रारंभिक से अंतिम पथ की सबसे कम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो आप यहाँ बैठे हैं, अपना घर अपने माइंड में महसूस कर लीजिए और तुरंत दिशा बता देंगे सबसे छोटा रास्ता यही है, यही दीवार को चिड़ते फाड़ते सबसे सीधा रास्ता। तो विस्थापन किस में हो जाएगा? विस्थापन किस में हो जाएगा? सदिश राशि। ये समझ में आया? विस्थापन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विस्थापन हो गया, बल हो गया। वेग। वेग की परिभाषा कोई बता? वेग का सूत्र कोई बताएगा? वेग बराबर सूत्र होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? सदिश। तो वेग क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग को, अभी तो आप लोग 9th क्लास में हैं, तो कुछ ऐसे ट्रिक बता दे रहा हूँ को आप लोग ट्रिक बता दे रहा हूँ कि इतना आप लोग याद कर लीजिए कि ये सब किस में होती है, सदिश राशि में। इतना थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है ना? तो ट्रिक क्या है? विभवेत्व, फिर असभा। आया समझ में? विभवेत्व असभा। आया समझ में? ये हो जाएगा विभवेत्व असभा।
चलिए, बी का मतलब विस्थापन, ब इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेग, आवेग, संवेग, भार। ये आया समझ में? यानी ये सब राशियाँ क्या हो जाएंगी, ये सब क्या सदिश, इनके अलावा जो उसमें आ जाएंगी अदिश। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप लोग जो 9th क्लास है, 9th क्लास में बस इतना ही आपको सीखिए। जब 10th में, जब इसकी 11th में जब जाएंगे तो इसके आगे और बताया जाएगा। तो बस इसी ट्रिक के माध्यम से अभी छोटे क्लास में है तो इतना सीखिए कि विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, आवेग, संवेग, भार, ये सब क्या हो जाएंगी सदिश राशियाँ हैं। बाकी समझ में आया? इसके अलावा जो आ जाएंगे उसमें अदिश राशि। अभी इतना समझिए, ठीक है ना? और जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा ट्रिक के आगे और भी कुछ बताया जाएगा। आया समझ में? इनको नोट कर लीजिए।